सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बैक टू बेसिक क्या है और केंद्रीय विद्यालय में कैसे बैक टू बेसिक की बात की गई है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था एलओ और टीएलओ और ईएलओ के बारे में। वहाँ हमने बात की थी बैक टू बेसिक की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहुँचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं हमारी KVS PRT इंटरव्यू की, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपने बैक टू बेसिक को समझ लिया तो आप समझ लीजिए लगभग आप KV के पूरे टीचर बन चुके हैं, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी। ये जो वेबसाइट है ये केंद्रीय विद्यालय आसनसोल की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आपको बैक टू बेसिक पूरा 1 to 1 चैप्टर वाइज हर एक क्लास का मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, सर्च मारना है बैक टू बेसिक इन KVS। वहाँ पर आप जाएंगे तो दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ये वेबसाइट मिलेगी, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे कैसे क्या दिया गया है, बैक टू बेसिक की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझिए पहले। देखिए, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे जिसको NCERT के द्वारा 2017-18 के सेशन में लागू किया गया था, इन्हीं लर्निंग आउटकम्स को हमने टारगेट किया किसके लिए? अचीव करने के लिए, कि बच्चों के अंदर ये लर्निंग आउटकम्स अचीव होने चाहिए। तो वो जो टारगेट लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम बोलते हैं TLO। यही TLO जो है वो आपके KVS के द्वारा लागू किए गए बैक टू बेसिक में। बेसिकली बैक टू बेसिक एक तरीके की बुक होती है। इस बुक में क्या होता है, ये टीचर्स के लिए बुक होती है कि जब टीचर्स को क्या करना होता है, किसी भी एक चैप्टर को पढ़ाना है, किसी एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए चैप्टर को, तो उसके अंतर्गत उस बैक टू बेसिक की बुक में उसकी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे हम इस एक्टिविटीज़ के जरिए इस चैप्टर में बच्चे के अंदर क्या टारगेट करना चाह रहे हैं लर्निंग आउटकम्स का, ठीक है। तो TLO वहाँ पर दिए जाते हैं। तो हम देखो यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे कि जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक टू बेसिक मटेरियल्स। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बैक टू बेसिक मटेरियल में पहले आपको EVS क्लास 1 से क्लास 5 के लिए क्लास वाइज आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्लास 1 से 5 तक दिया गया है। फिर मैथ सब्जेक्ट के लिए क्लास 1 से क्लास 5 तक आपको दिया गया है और फिर क्लास 1 से क्लास 5 तक आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नोट टू द टीचर। ये नोट टू द टीचर एक शॉर्ट नोट होता है जो टीचर के लिए होता है, जो एंड में आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे EVS के अंतर, जबकि हमें पता है कि EVS तो क्लास 1 और क्लास 2 में तो कोई NCERT बुक चलती नहीं है, फिर कैसे यहाँ पे EVS को क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज है, यानी हिंदी और इंग्लिश जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को लैंग्वेज क्लास 1 और क्लास 2 में, उस लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को EVS के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रखा गया है और उनको भी बताया गया कि कैसे उसमें हम लोग TLO को लेकर चलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए सबसे पहले क्लास 1 की क्या कर रहा हूँ, क्लास 1 को ओपन कर रहा हूँ। क्लास 1 जैसे ही आप देखिए ओपन होगा तो आपके सामने ये देखिए अभी ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है। और लोड हो गए देखिए आपके सामने ये आ गई फाइल, ये आपके सामने फाइल आ चुकी है। इसको आप देखिए, ये 19 पन्ने की एक फाइल है जिसके अंतर्गत क्लास 1 के अंदर जो भी टॉपिक EVS के सारे टॉपिक आप कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने हैं EVS में क्लास 1 के अंदर, वो सब दिए गए हैं। जैसे सब्जेक्ट देखिए, आप सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, EVS, ठीक है। लेवल लिखा हुआ है A1। A1 का मतलब क्या होता है, यहाँ A1 का मतलब है क्लास। A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है क्लास 1। इसके बाद देखिए लेसन आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पे बच्चों को रिलेशनशिप पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है? रिलेशनशिप पढ़ानी है। अब कैसे पढ़ाना है तो देखिए, स्किल फोकस्ड, किस किस चीज़ पे स्किल पर फोकस करना है, ऑब्जर्वेशन पर कि बच्चे ऑब्जर्वेशन कर पाएँ, और आइडेंटिफिकेशन, बच्चे पहचान पाएँ कि आखिर किस किस रिलेशनशिप की बात हो रही है। साथ ही साथ टारगेट लर्निंग आउटकम्स, ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ही लिख दिया गया है कि यहाँ पे हमें बच्चों के अंदर लर्निंग आउटकम्स कौन सा टारगेट करना है, तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ with other members of the family and depicts through drawing and written language। मतलब बच्चे को आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप को कि रिलेशनशिप क्या होती है एक बच्चे की अपने माँ से, अपने बाप से, ठीक है, अपने पिता से, ठीक है, अपनी फैमिली से क्या क्या रिलेशनशिप होती है। साथ ही साथ उनको आप क्या करेंगे, डेपिक्ट करेंगे। डेपिक्ट का मतलब होता है कि आप वहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे और उन ड्राइंग के जरिए से और लैंग्वेज के जरिए से आप बच्चों को क्या करेंगे,
यही लर्निंग आउटकम अचीव कराएंगे कि बच्चे पहचान सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए सजेस्टेड स्ट्रेटजी क्या है कि ये कह रहे हैं खुद से यहाँ पे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी ये अपनानी है कि आपको ग्रुप में ये चीज़ पढ़ानी है। मतलब आप ग्रुप डिसाइड कर दीजिए और ग्रुप को लेकर आप क्या कीजिए, इस टारगेट लर्निंग आउटकम्स को अचीव कीजिए। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस TLO की जब बात की गई है तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे TLO आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और TLO के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि सैम्पल एक्टिविटी लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि TLO आपका क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड डेपिक्ट थ्रू ड्राइंग एंड रिटन लैंग्वेज। ठीक है, बच्चा अपने और अपने आसपास के लोगों के बीच के रिलेशनशिप को क्या कर पाए, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए, आपको एक्सप्लेन करना है उसको, और साथ ही साथ बच्चा क्या कर सके, उसको ड्राइंग और रिटन लैंग्वेज के जरिए आप उसको समझाइए, यही आपका TLO होगा। सैम्पल एक्टिविटी यहाँ पे रोल प्ले कह रहे हैं। रोल प्ले आप सभी जानते हैं कि आप किसी बच्चे को, कोई 2-3 बच्चे ग्रुप में लेंगे, उनमें किसी एक बच्चे को कोई और रोल प्ले करने को कहेंगे, आप दादा बन जाओ, आप दादी बन जाओ, ठीक है, आप क्या बन जाओ, पापा बन जाओ, आप मम्मी बन जाओ, ऐसे रोल प्ले करवाएंगे बच्चों से, तो बच्चे कनेक्ट करेंगे उस चीज़ से कि हाँ ये हमारे रिलेशनशिप हैं इन लोगों के साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखो कलर के माध्यम से, मतलब चित्र दिए गए हैं, ड्राइंग दी गई है, इनको बच्चों को भरना है। तो बच्चे यहाँ पे देखो इस चित्र को देखेंगे, जैसे ही इसको देखेंगे तो समझेंगे कि हमारे दादाजी हैं, ठीक है, ये मैं हूँ, या फिर ये कोई लड़की है तो वो लड़की, ये उसकी बहन है, ठीक है, ये उसके फादर है, ये उसकी मदर है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइंग करके वो चीज़ों को सीखेगा। नोट फॉर टीचर यहाँ पे देखिए तो इवेल्यूएशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली व्हेन चिल्ड्रन आर पुटिंग थिंग्स इन बॉक्सेस, रीजनिंग वाई दे हैव चूजन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर के लिए भी नोट्स दिया गया है कि आपको इवेल्युएट करना है, साथ ही साथ जैसे यहाँ पे अगर किसी एक बॉक्स में जो भी ड्राइंग बनी हुई है इसमें से किस पर ड्राइंग बच्चा करना चाह रहा है, तो क्यों करना चाह रहा है, इस पर आप डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे उसकी उसी आधार पर क्या करेंगे, बच्चे की इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट EVS ही चल रहा है, क्लास 1 है और इसमें आपको वर्कशीट दी गई है। ये वर्कशीट क्या है कि यहाँ पे आपने चित्र दिया है, इस चित्र में बच्चा क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। ठीक है, और ड्राइंग करेगा तो समझेगा कि देखो ये फैमिली है पूरी, उस फैमिली में क्या कौन कौन है, इस फैमिली में देखो ये लड़का है, इसकी ये सिस्टर है, ठीक है, ये इसके फादर है, ये इसकी मदर है, ये इसके दादा है, इसकी दादी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा क्या करेगा, रिलेशनशिप को पहचानेगा भी, ऑब्जर्व भी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा। अब देखो इसी आधार पर पहला चैप्टर खत्म हो गया EVS का। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये EVS की बुक, मतलब जब आपको बैक टू बेसिक बुक आपके हाथ में होती है, तो जब भी आप अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे होते हैं तो उस लेसन प्लान को तैयार करते समय आप इसको वर्कशीट को देख लेते हैं और इसके TLO को देख लेते हैं, और इसकी TLO और इसकी एक्टिविटी के आधार पर अब इसमें जो एक्टिविटी दी गई है रोल प्ले की, हो सकता है कुछ बच्चे रोल प्ले से कनेक्ट कर जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो और वो उस TLO को अचीव ना कर पा रहे हो। तो फिर अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी एक्टिविटी में कुछ हल्का सा चेंज करेंगे और फिर उस एक्टिविटी को दोबारा कराएंगे। यानी तब तक आप इस चीज़ को कराते रहेंगे जब तक सभी बच्चों के अंदर वह टीचिंग लर्निंग आउटकम्स फुलफिल ना हो जाए, मतलब अचीव ना कर लें सभी लोग। जब तक पूरी क्लास उस TLO को अचीव नहीं कर लेती है तब तक आप उस टॉपिक की एक्टिविटीज़ में चेंज कर करके, ठीक है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हुए आप उसमें चेंज करते हुए लगातार उसमें प्रयास करते रहेंगे कि बच्चों तक वो TLO अचीव हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 1 के लिए चैप्टर 2 की बात की गई है। चैप्टर 2 यानी इसमें लेसन क्या है, इसमें हमें बच्चों को ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ाना है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्यूपेशन की बात की गई तो यहाँ पे देखिए लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम इसका TLO देख लीजिए। तो TLO इसमें ये दिया गया है कि एप्रिसिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ऑब्जर्वेशन वर्क डन बाय सेल्फ एंड अदर। ठीक है, इसमें मतलब क्या करना है, बच्चों को ऑब्जर्व कराना है और बच्चा ये ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, कि वह खुद क्या क्या काम करता है और अन्य लोग क्या क्या काम करते हैं, ये बच्चा ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे TLO के रूप में है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें सैम्पल एक्टिविटी, इसमें भी रोल प्ले की गई है। आप करवा सकते हैं रोल प्ले, जैसे किसी एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, किसी एक बच्चे को आपने क्या बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चा क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। रोल प्ले पर बच्चे को ये समझ में आएगा कि हाँ लोगों के अलग अलग काम होते हैं और हर एक काम, कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, सभी काम बराबर होते हैं और सभी का क्या होता है,
है अपना एक जिम्मेदारी होती है इस समाज को लेकर। तो ये बच्चा धीरे धीरे उसमें उसके अंदर ये टीचिंग लर्निंग आउटकम्स जो है वो आप देंगे कि बच्चा ऑब्जर्व करेगा और रिफ्लेक्ट कर सकेगा कि क्या क्या काम होते हैं और कैसे कैसे वो काम अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से देखिए चैप्टर 1 की आपने देखो कम्युनिटी हेल्पर्स यहाँ पे आ रहा है। तो कम्युनिटी हेल्पर्स देखिए वैसे तो आपका क्लास 3rd में है जाके ये चैप्टर, लेकिन यहाँ पे देखिए हल्का हल्का बताना है। क्लास 3rd में जाके पूरी डिस्क्राइब करना है, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। फील्ड विजिट करा सकते हैं, सैम्पल एक्टिविटी। ये फील्ड विजिट किस में है, तो देखिए 3rd लेसन जो ईवीएस का क्लास 1 में है, तो आपको क्या कराना है, प्लेसेस ऑफ में आपका सबसे बढ़िया जो सैम्पल एक्टिविटी है वो क्या है, फील्ड विजिट कराइए। टीएलओ इसमें यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड वैल्यूज़। मतलब यहाँ पे ये टीएलओ दिया गया है कि आप बच्चा जो है ना वो ये लर्निंग आउटकम अचीव कर ले कि वो जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं और जो अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ जो उनकी होती हैं और जो अलग अलग पीपल्स होते हैं उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, उनकी कैसी उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है। मतलब जैसे कोई बच्चा अगर जिसका कस्टम अलग है, जिसका रिलीजन अलग है और उसकी वैल्यूज़ भी अलग होंगी, स्वाभाविक है, तो ऐसे में बच्चा भेदभाव नहीं करे, सबकी रिलेशनशिप को, सबके मतलब लोगों का और सबकी वैल्यूज़ का क्या करे, वो रिस्पेक्ट करे। यही हमें बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के अंदर बच्चे के अंदर टारगेट करना है। इसके अंतर्गत आपने सैम्पल एक्टिविटी दी है जो वो दी है फील्ड विजिट की। बच्चे को आप फील्ड विजिट कराएंगे। ठीक है, जैसे आप बच्चे को मंदिर ले जाएंगे, ठीक है, मंदिर ले जाएंगे, बच्चे को आप चर्च ले जाएंगे, बच्चे को आप मस्जिद ले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अलग अलग रिलीजन के बारे में सीखेगा, अलग अलग लोगों के वैल्यूज़ के बारे में सीखेगा और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखेगा। यही इसका टीचिंग लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, ऐसे ही देखो क्लास 1 में ईवीएस का लेसन एनिमल्स में भी दिया गया है, उसका भी आपको टारगेट लर्निंग आउटकम दिया गया है। क्या दिया गया है टारगेट लर्निंग आउटकम की, ऑब्जर्व करना है एंड एक्सप्लोर करना है एनवायरनमेंट को, ऑब्जेक्ट एनिमल इन द इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब उसकी जो तुरंत सराउंडिंग में, मतलब इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे के आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसमें उसने कौन से एनिमल्स को देख रखा है उनको वह ऑब्जर्व करेगा और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके उनके बारे में चीज़ों को समझेगा। बस यही टीएलओ यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लास 1 की ईवीएस की बुक भले ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बैक टू बेसिक में हर एक चीज़ के बारे में बताया गया कि आप क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं उस टीएलओ से रिलेटेड और किस लेसन में आपको क्या एक्टिविटी, क्या टीएलओ यानी टीचिंग लर्निंग आउटकम आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपने अगर पढ़ लिया, जैसे आपकी यहाँ 19 पन्नों की ये फाइल है जिसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको टीएलओ दिए गए हैं क्लास 1 के। तो आपने यहाँ पे देखिए ईवीएस के बारे में मैंने आपको क्लास 1 की दिखाई, ऐसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए ईवीएस है। एक बार मैं एग्जांपल के तौर पे आपको क्लास 3 की ईवीएस भी दिखा देता हूँ। क्लास 3 की ईवीएस पर जब आप जाएंगे, ठीक है, क्लास 3 की ईवीएस पर जाएंगे तो देखिए क्या होता है। आप सबको पता है क्लास 3rd का मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि क्लास 3rd की बुक्स जो है वो पब्लिश हो चुकी है, एनसीईआरटी के द्वारा बुक होती है। क्लास 1 और क्लास 2 की कोई बुक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको दिखाया गया कि कैसे ईवीएस पढ़ानी है। उसके एग्जांपल के लिए मैंने क्लास 1 का फाइल आपके लिए खोली थी। ये क्लास 3rd की है क्योंकि क्लास 3rd की बुक भी चलती है ईवीएस की। यहाँ देखिए क्लास 3rd की ईवीएस में जब आप जाएंगे तो पूनम्स डे आउट आपका पहला चैप्टर है। अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसको पता होगा पूनम्स डे आउट का टीएलओ क्या है। मान के चलिए किसी बच्चे ने को पढ़ाने के लिए ये दे दिया गया कि जो आपके क्लास 3rd का चैप्टर 1 है पूनम्स डे आउट वो पढ़ाइए, या कोई तैयार करके ही गया पूनम्स डे आउट के चैप्टर को, और अगर उसको टीएलओ ही नहीं पता है तो पहला ही क्वेश्चन वो ये पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपने जो चैप्टर पढ़ाया है इसके अंदर आप बच्चे के अंदर क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव करवाना चाहते हैं, किस टीएलओ को, किस लर्निंग आउटकम्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि टीएलओ क्या होगा इसका, कि नोज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल एंड नो द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब यहाँ पे हमें बच्चों के अंदर 2 टीएलओ आपको टारगेट करने हैं, 2 लर्निंग आउटकम्स। पहला कि बच्चा कैटेगराइज कर पाए एनिमल्स को, कि देखो ये एनिमल्स जो है पानी में रहते हैं, ये एनिमल्स ज़मीन पे चलते हैं, ये एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, ठीक है, और तो इस तरीके से कैटेगराइज कर पा रहा है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा क्या कर सके, फाउंड कर सके इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, की मतलब कि डेजर्ट में कौन कौन सा एनिमल मिलेगा, ठीक है, समुद्र यानी सी में कौन कौन सा एनिमल मिलेगा,
ठीक है। इस तरीके से उसके हैबिटेट जो है, पर्टिकुलर हैबिटेट पर कौन कौन सा पर्टिकुलर एनिमल फाउंड होता है ये बच्चा जान पाए, और बच्चा डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स को भी समझ पाए, जान पाए। जैसे कुछ एनिमल्स, अब देखो बच्चा यहाँ पे रेप्टाइल और ये चीज़ें जो होगी वो थोड़ी उसकी कठिन होगी क्लास 3 में, क्लास 4 में आप ये चीज़ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे पढ़ाने को क्लास 3 का बच्चा छोटा नहीं होता, बच्चा ये भी सीख जाएगा कि देखो ये रेप्टाइल होते हैं, ये मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये बर्ड्स हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स हैं। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल को बच्चा समझ जाए, कैटेगराइज कर सके, साथ ही साथ बच्चे उनकी पर्टिकुलर हैबिटेट में कौन सा एनिमल मिलेगा ये समझ सकें। जैसे पॉन्ड में कौन मिलेगा, सी में कौन मिलेगा, ठीक है, डेजर्ट में कौन मिलेगा, ये चीज़, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी देखो बताई गई है कि आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। एक तो ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड ड्राइंग देम, ठीक है। एंड दूसरी ये है क्या कि ग्रुप एक्टिविटी मेक एन एल्बम ऑन एनिमल ऑफ 5 डिफरेंट हैबिटेट। मतलब आप बच्चों से कह सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी देके कि आप क्या कीजिए, एक एल्बम बनाइए, ठीक है, और एक एल्बम में आपको 5 ऐसे एनिमल्स रखने हैं जिनकी हैबिटेट अलग अलग है, और बताना कि इस हैबिटेट में कौन सा एनिमल मिलता है, यानी इस प्लेस पर कौन सा एनिमल मिलेगा, इस प्लेस पर कौन सा एनिमल मिलेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो TLO जो है वो आपका देखिए क्या है कि टू नो मोर अबाउट डिफरेंट हैबिटेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। तो यही है कि आपको बच्चा ये जान पाए कि डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, यानी एनिमल्स को कैटेगराइज कर सके, और ये एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सके। यही पूनम डे आउट का TLO है। इसके लिए आपको सैम्पल एक्टिविटी भी दी गई है कि आप स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, आपको पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आप उन कहानियों में से भी किसी कहानी को उठाकर यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी के रूप में ले सकते हैं पूनम डे आउट के चैप्टर में। बात समझ पा रहे हो, देखिए यहाँ पे दी गई है कि आप सिंपल एक्टिविटी ये करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली चैप्टर का हुआ। दूसरा चैप्टर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे द प्लांट फेरी था, आपने देखा भी होगा कि द प्लांट फेरी जो है वो चैप्टर क्लास 3 की EVS की चैप्टर नंबर 2 है। इसमें TLO क्या है कि प्रिपेयरिंग पिक्चर कार्ड्स यूजिंग लीव्स, मतलब नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम लीव्स, ठीक है, to know the people who help in growing plants और knows the trees in school premises। मतलब बच्चा पेड़ों के बारे में सीख सके, बच्चा ये जाने पाए कि ये देखो पेड़ में अलग अलग तरीके के तने होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेम्स होते हैं, किसी का स्टेम मोटा होता है, किसी का पतला होता है, ठीक है, किसी का बहुत मतलब किसी में कांटे होते हैं, किसी में कांटे नहीं होते हैं, ठीक है, किसी का चिकना होता है, किसी का खुरदरा होता है, मतलब अलग अलग टाइप के। ये बच्चा ऑब्जर्व करेगा और फिर बच्चा सीखेगा टू नो द पीपल हु हेल्प इन ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों को आप ये भी देखेंगे कि कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, ये आप बच्चे को बताएंगे। टू नोज द ट्रीज इन स्कूल प्रीमिसेस, ठीक है, स्कूल के अंदर जो भी ट्रीज लगे हुए हैं उनके बारे में बच्चा सीखे, ये भी आपका लर्निंग आउटकम्स होगा, ठीक है। तो ये सब आपके देखिए EVS क्लास 3 की है, आप देख पा रहे होंगे ये पूरी इस 34 पेज की फाइल में जो क्लास 3 के जितने भी चैप्टर आपको EVS की दिए गए हैं उन सभी के लर्निंग आउटकम्स और उन लर्निंग आउटकम से जुड़ी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल, आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं इन सभी PDF को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो अपलोड हो जाएंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको अगर आप चाहें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहें, ठीक है, वैसे तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डेमो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का, जिस क्लास का डेमो, जिस चैप्टर का पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसकी TLO देख लेना और उसकी एक्टिविटी यहाँ पे देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना तो आपके लिए मैं आपको ये आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा, ठीक है, ये आपको अपलोड करा दूंगा चैनल पर। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की ओर दिखा दे रहा हूँ। जैसे इंग्लिश की अगर आप जाओगे तो इंग्लिश में अगर क्लास 2 की अगर आप देखना चाहो तो क्लास 2 की इंग्लिश की बैक टू बेसिक की जो बुक है वो किस तरीके से देखो अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाने दो एक बार। देखिए यहाँ पे स्किल फोकस्ड कौन कौन से हैं कि बच्चा यहाँ पे रीडिंग, लिसनिंग, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ठीक है, ये हमें बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करानी है, तो ये तो स्किल हमें फोकस करनी है। TLO क्या है कि एबल टू कॉम्प्रीहेंड, बच्चा कॉम्प्रीहेंड करने में सक्षम हो सके। लिसन विद अटेंशन, अटेंशन के साथ बच्चा सुन सके। इम्प्रूव वोकेबलरी उसकी इम्प्रूव हो। लर्न स्पेलिंग, बच्चा स्पेलिंग को याद करे, सीखे।
ठीक है। एबल टू स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेस और इम्प्रूव हैंड राइटिंग, मतलब बच्चा कक्षा 2 में है, क्लास 2 में है, तो आप ये थोड़ा ना सोचेंगे कि बच्चा इंग्लिश को बहुत तेज़ी से बोलने लग जाए, एकदम फ्लुएंट हो जाए, नहीं। आपका क्या है कि बिल्कुल प्राइमरी चीज़ें हैं कि बच्चा कॉम्प्रीहेंड करने में एबल हो जाए, बच्चा चीज़ों को अटेंशन देने में, अटेंशन के साथ लिसन करे, सुने, ठीक है, वोकेबुलरी उसकी इम्प्रूव हो, आप उसके नए नए वर्ड्स, उसको स्पेलिंग उसकी ऐड हों, ठीक है। साथ ही साथ बच्चा शॉर्ट शॉर्ट बस बोलना सीख जाए, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं, बस शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना सीख जाए, ठीक है। इसमें आप देखिए एक्टिविटी के रूप में क्या क्या एक्टिविटी दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटी के रूप में द बॉय इज़ लाफिंग, यहाँ पे देखो एक्टिविटी पहली दी गई है कि टीएलओ जो है स्पीकिंग शॉर्ट सेंटेंस एंड यूजिंग सिंपल एक्शन वर्ड्स विद आईएनजी, मतलब आईएनजी वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको सिखाने के लिए, इनको बच्चा कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस इनका यूज़ करके बोले, इसके लिए एक्टिविटी दी गई है कि एक तरफ चित्र दिया गया है, एक तरफ देखो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, इस एक्टिविटी को कर सकता है कि द बॉय इज लाफिंग, नाउ यू टू लाफ एज लाउड एज यू कैन। अब आप बच्चे से कहेंगे देखो तुम भी हंसो, जितना तेज हंस सकते हो, तो बच्चे वहाँ पे हंसेंगे तो बच्चों को मजा आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो द वुमेन इज कुकिंग, व्हाट ब्रेकफास्ट यू ब्रिंग टू द स्कूल। अब आप ये पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप अपने स्कूल आते समय क्या ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये इंग्लिश की थी। ऐसे ही अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाऊं किसकी, मैथ्स की। मैथ्स में क्लास 3 पे मैं जाता हूं और देखता हूं क्लास 3 की मैथ में आपको किस तरीके की यहाँ पे टीएलओ दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हर एक चैप्टर की, हर एक क्लास की टीएलओ किस तरीके से यहाँ पे दिए जाते हैं। बाकी आप भी वहाँ, मैं आपको अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। क्लास लेवल A2 है, क्लास 3 है, लेसन 1 है, वेयर टू लुक फ्रॉम। आप देखेंगे ईवीएस में, मतलब मैथ की बुक में जाके एनसीईआरटी में, तो यही चैप्टर है वेयर टू लुक फ्रॉम। इसके टीएलओ क्या क्या है कि आइडेंटिफाइज एंड अंडरस्टैंड शेप्स एंड सिमेट्री, क्योंकि वेयर टू लुक फ्रॉम में जब आप जाएंगे तो बच्चे को तरह तरह के शेप्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे भी बच्चा अंडरस्टैंड कर सके शेप्स के बारे में और उनकी शेप्स की सिमेट्री क्या है, क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो किसी अलग तरीके से दिखती है, ठीक है, लेफ्ट से दिखते हैं तो अलग तरीके से दिखती है, पीछे से दिखते हैं तो अलग तरीके से दिखती है, तो इसीलिए बच्चा आइडेंटिफाई कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। रिकॉग्नाइज द मिरर हेल्प्स, मतलब मिरर हेल्प्स का मतलब यह है कि कैसे बच्चा रिकॉग्नाइज करे कि एक ही चीज़ को अगर आप आधा रखें और फिर उस आधे पर मिरर को रख देंगे तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट व्यूज़ हाउ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक द डिफरेंट साइड्स, तो ये मैंने बता दिया है कि बच्चा ये समझ सके कि एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग साइड से देखेंगे तो कैसे वो अलग अलग दिखेगा। कैन ड्रॉ डिफरेंट रंगोली पैटर्न्स यूजिंग डॉट्स, ठीक है। तो बच्चा डॉट्स का इस्तेमाल करके रंगोली पैटर्न को भी, अलग अलग रंगोली पैटर्न को, डिफरेंट पैटर्न को ड्रॉ कर सके। कैन क्रिएट डिफरेंट शेप्स और मास्क थ्रू पेपर फोल्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम्स करानी है। इंडिविजुअल टास्क दे सकते हैं सजेशन स्टडी के अंतर्गत, ग्रुप टास्क दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खुद करके दिखा सकते हैं, ठीक है, डेमो दे सकते हैं। प्ले वे मेथड, बच्चों को खिला के, खेल के, कोई खेल है उसके तरीके से ये टीएलओ आप अचीव करा सकते हैं। सैम्पल एक्टिविटी आपने देखी ली कि यूजिंग पेपर फोल्डिंग स्किल टू टेस्ट फॉर लाइन्स, ठीक है। तो ये सब सैम्पल एक्टिविटी आपको दी गई हैं। ऐसे ही आप जाएंगे तो आपको अलग चैप्टर में अलग अलग टीएलओ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कि बच्चा 3 नंबर के डिजिट को सीख सके। फन विद नंबर्स में आपको टीएलओ यही है कि बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उनके सीक्वेंस को समझ सके। राइट द नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म, लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यूज द स्ट्रेटजी, मतलब तरह तरह के आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टीएलओ दिए गए हैं और उन टीएलओ को कैसे अचीव करना है वो भी दिया गया है। लर्निंग असेसमेंट भी आपको देखो बच्चों को कैसा करना है उसके लिए भी पूरी वर्कशीट प्रॉपर आपको दी गई है, जिससे बच्चे की लर्निंग असेसमेंट की जा सके कि बच्चे ने इस चैप्टर में कितना सीखा है। बात समझ पा रहे हो? तो ये आपकी जो है वो आपकी क्या है, बैक टू बेसिक के लिए आपको ये पूरा एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की चैप्टर वाइज आपको टीएलओ दी जाती है और उसकी एक्टिविटी दी जाती है, ठीक है। 6 to 8 तक यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए टीएलओ होते हैं। बैक टू बेसिक का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं है, बल्कि क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए बैक टू बेसिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है। और वो 6 to 8 के लिए हैं, तो 6 to 8 के लिए तो आपके लिए ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 to 5, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे रिवाइज टीचर डायरी, ये आप चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे जब, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ देखिए।
रिवाइज टीचर डायरी बैक टू बेसिक क्लास 1 to 8th। ठीक है, इसमें आप देखिए टीचर डायरी कैसे मेंटेन होती है वो देखिए। क्लिक हियर किया, ये अपलोड हो रही है। ठीक है, डाउनलोड हो जाने दीजिए इसको एक बार। डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे देखिए अध्यापक टीचर डायरी। टीचर डायरी आपको जब आप केवी में जाएंगे तो आपको अपनी टीचर डायरी मेंटेन करनी होगी प्रॉपर। किस तरीके से टीचर डायरी मेंटेन की जाती है और कैसी दिखती है ये आप देख लीजिए। ठीक है, पहले आपका नाम, टीचर नेम लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन यानी कौन सी कक्षा है, कौन सा विभाग है, ये सारी चीज़ें हैं। क्लास कौन सा है, क्लास का सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, और क्लास टीचर या को क्लास टीचर यहाँ पे कौन है। ठीक है, आपके साथ कौन पढ़ा रहा है। इसके बाद टीचर प्रेयर भी होती है। टीचर्स प्रेयर क्या है कि आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट हाउ टू लिव दिस लाइफ ऑन अर्थ, ये आपको टीचर प्रेयर दी गई है यहाँ पे। इसके बाद देखिए बायोडाटा है आपका, जो आपको जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे आपका ये मिलेगा डायरी। तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपका नाम, आपकी मदर का नेम, आपके फादर का नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी बायोडाटा में वहाँ फिल की जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आचार संहिता है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से अनुशासन में रहना है, वो सारे नियम यहाँ पे दिए गए हैं। इस नियम के बाद ठीक है, आप देखिए ज़रा, आप चलिए यहाँ पे अध्यापक समय सारणी, टीचर की टाइम टेबल। अध्यापक समय सारणी जब आप देखेंगे तो मंडे को आपने कौन सा पीरियड क्लास में, ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति, यानी ये सारी चीज़ें दी गई हैं सैटरडे तक की। सारांश दिया गया है कक्षा और घंटे की संख्या की, कितने पीरियड आपने लिए हैं, किस किस क्लास में, कौन कौन से सब्जेक्ट की। ठीक है, ऐसे ही टाइम टेबल आपको ये अपना मेंटेन करना होगा। यही टीचर्स डायरी होती है। साथ ही साथ नेम ऑफ टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स मतलब आप किस टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाते समय, आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ नेम ऑफ द चैप्टर, मंथ और पीरियड, मतलब कि किस मंथ में कितने पीरियड में आपने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, ये आपको वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको क्या करना है, ये देखिए सारी चीज़ें वही चल रही हैं, नेम ऑफ द चैप्टर, मंथ और पीरियड। तो ये सब आपको फिल करने होते हैं जिससे प्रॉपर आपका क्या रहे वो रहे। पाठ्यक्रम का विस्तारपूर्वक सिलेबस इन डिटेल में कब से स्टार्ट किया है, फ्रॉम, ठीक है, और कब तक चला है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी टीचर डायरी होती है। समझ चुके हैं आप लोग कि टीचर डायरी किस तरीके से होती है, आपने पूरी टीचर डायरी को समझ लिया है। तो ये आपकी टीचर डायरी है जो आपको अभी नहीं, आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप केवी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद आपको यहाँ पे ये टीचर डायरी मेंटेन करनी होती है डे टू डे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है आपकी बैक टू बेसिक। और ये बैक टू बेसिक आप गूगल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नाम से है, उसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं वो सभी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जितनी भी आपके TLOs हैं, यानी लर्निंग आउटकम्स जो दिए गए हैं बैक टू बेसिक में, वो अपलोड कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कितना मज़ा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पहुँचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।